अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ और मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूँ। वजह ये था, मेरा बुखार था तो उस वजह से मैं आया नहीं था। तो अब मेरा सेहत जो है बेहतर हो चुका है। आज हम जो है ये जावास्क्रिप्ट का लास्ट क्लास है बिगिनर का, और इसमें हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। मिनी प्रोजेक्ट हमारा जो है वो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए, HTML CSS के जरिए। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनी प्रोजेक्ट, और ये मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ इसके अंदर में इंडेक्स और एक और स्क्रिप्ट जेस। तो यहाँ पे हमने ये तीन फाइल जो है हमने क्रिएट कर लिए, HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। हम अब कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो कैलकुलेटर तो YouTube पर आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने बनाया है, डिफरेंट तरीक़ों से बनाया है। मैं भी वही कैलकुलेटर बनाने वाला हूँ, सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हूँ, लेकिन कुछ डिफरेंस बनाने वाला हूँ और इजी तरीके से बनाने वाला हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ पे इस YouTube का मकसद ये है कि एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से और इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे वो सिखा सकूँ इजी तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं एक क्लास दे रहा हूँ। ये हमारा एक कंटेनर बन गया। इसके अंदर अब मैं कैलकुलेटर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेटर। मैंने कैलकुलेटर के लिए एक अलग सा डिव बना लिया एक कंटेनर के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक मेरे इनराइट का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे ये इमेज अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेरे इनराइट मोबाइल का एप्लीकेशन है बिल्ट इन कैलकुलेटर का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ रेंडम नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे साइड पे ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह कैलकुलेटर जो है बनाना है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नंबर्स नज़र आते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो नंबर आप क्लिक करते हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं, और जो कैलकुलेशन आप करते हैं उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसके अंदर मुझे एक इनपुट टैग बनाना पड़ेगा और इसका टाइप जो है वो टेक्स्ट है, और इसको मैं एक आईडी दे रहा हूँ और आईडी में इसको दे रहा हूँ डिस्प्ले। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एक इनपुट मिला। पहले हम इसको कर लेते हैं डिज़ाइन। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी, ये कंटेनर डॉट कंटेनर। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ये रेंडम कलर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये वाला। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं पेडिंग भी दे रहा हूँ और पेडिंग में इसको 30 पिक्सल दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं ये क्लास कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर हमारा जो है कैलकुलेटर है। तो यहाँ से मैं ये जो कैलकुलेटर का ये जो नाम है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक प्रॉपर विड्थ और हाइट देने वाला हूँ। तो मैं पहले इसको एक विड्थ दे रहा हूँ और विड्थ में इसको दे रहा हूँ 300 पिक्सल, और हाइट भी मैं इसको दे रहा हूँ 400 पिक्सल। मैं कुछ इस तरह रेंडमली दे रहा हूँ, और पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ग्रे कलर दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेटर का यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड सेट किया, और इसके अलावा इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं दे रहा हूँ 10 पिक्सल, ताकि इसका जो साइड्स है वो कर्व हो। ठीक है, हाइट के अलावा अब हम ये जो इनपुट टैग है इसको करने वाले हैं डिज़ाइन। तो इस कैलकुलेटर के अंदर हमारा एक इनपुट टैग है और उसका टाइप जो है वो है टेक्स्ट। उसका टाइप जो है वो है टेक्स्ट।
तो हमने पहले इसको पेडिंग देना है और पेडिंग में इसको दे रहा हूँ 20 पिक्सल। आप ये याद रखें कि यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है इस पे आपने फोकस नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बस मैं रेंडमली कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। आपने जस्ट ध्यान देना है इसका जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन पे आपने फोकस बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो कैलकुलेटर है इसको मैं सेंटर में ला रहा हूँ। तो सेंटर लाने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, जो तरीका आप अपना रहे हैं वो ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो भी मैं सेट कर रहा हूँ 10 पिक्सल, तो इसका जो साइज है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी मैं दे रहा हूँ पेडिंग, और पेडिंग भी इसको मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल, या चलो 20 ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 10 दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस इनपुट का जो विड्थ है वो मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लगभग 230 पिक्सल दे रहा हूँ कि 230, चलो 40 कर रहा हूँ, चलो 50 मेरे यहाँ से 50 इनफ है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे 50 दे दिया। और अब इसके अंदर जो पोर्ट साइज है वो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को तो वो थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। और यहाँ पे ये जो पेडिंग है इसको मैं 10 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। और विड्थ के साथ में यहाँ पे इसको हाइट भी दे दूँ तो 100 पिक्सल, 100 बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 50 नहीं 30 इनफ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो और लेफ्ट साइड पे है इसका, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसका ये जो इनपुट टेक्स्ट था, ये जो स्क्रीन था, ये भी सेंटर में अब आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट का एरिया, ठीक है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं यहाँ पे बटन्स। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे अब मैं बना रहा हूँ एक टेबल के ज़रिए ही हम यहाँ पे सारे बटन्स जो हैं वो ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो टेबल के अंदर मैं यहाँ पे टेबल रो ले रहा हूँ, और टेबल रो के अंदर मैं टेबल डेटा ले रहा हूँ, और टेबल डेटा के अंदर मैं बटन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 बटन्स हो, 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि एक रो में 4 बटन्स हो। पहले मुझे ना यहाँ पे क्लियर हो, और क्लियर के बाद यहाँ पे ये हो और एक ये हो। इसके साथ यहाँ पे एक बटन ये हो गया प्लस का। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे इसको कर लेता हूँ पेस्ट। तो अब इस क्लियर को मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ 7, मैं लिख रहा हूँ माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अब इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं क्विकली चेंज कर रहा हूँ 7, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 5, और यहाँ 6, और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे अब तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और वहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे इसको मॉड्यूलस को ऐड कर लेते हैं, ये मॉड्यूल, ठीक है। हमारा रह गया एक और रो जिसमें हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आ गया। तो अब करते हैं कि ये जो सारे बटन्स हैं इनको अब करने वाले हैं डिज़ाइन। तो यहाँ पे इनपुट को यहाँ पे मैं मार्जिन दे रहा हूँ, मार्जिन बॉटम, और बॉटम में दे रहा हूँ 10 पिक्सल, 10 नहीं 20, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना, आपने जस्ट फंक्शनैलिटी के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है।
तो यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर जितने भी बटन्स हैं वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे बटन जो है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो इसको मैं एक विड्थ दे रहा हूँ और विड्थ में इसको दे रहा हूँ 50 पिक्सल और इसको मैं हाइट भी दे रहा हूँ और हाइट भी मैं इसको दे रहा हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं मार्जिन दे रहा हूँ, टॉप बॉटम भी मैं इसको टॉप और बॉटम 5 और लेफ्ट राइट भी इसको मैं दे रहा हूँ 5 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह नज़र आया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन्स हैं ये राउंड शेप में हो, तो इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं यहाँ पे 50% कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका जो शेप है वो सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन्स हैं सारे ये सेंटर में आ जाए। तो इस कैलकुलेटर के अंदर जो हमारा टेबल है हम उसको करने वाले हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पे टेबल और इजी तरीका मार्जिन लेफ्ट राइट आपने करना क्या है, इसको ऑटो रखना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर हावर इफेक्ट लगाना हो तो चलो मैं यहाँ पे हावर इफेक्ट भी लगा रहा हूँ। इस बटन के ऊपर कैलकुलेटर बटन्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसके ऊपर हावर इफेक्ट भी लगा रहा हूँ। जब भी इसके ऊपर हावर हो तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर रहा हूँ लाइट ग्रे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है वो लाइट ग्रे हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने यहाँ पे इसके डिज़ाइन के ऊपर आपने ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है इसके ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये डिज़ाइन और कैलकुलेटर। अब इसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो है डिस्प्ले है आईडी। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ डिस्प्ले इक्वल, और यहाँ पे मैं वो इनपुट टिक जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारा क्या है डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर ये है कि वहाँ पे HTML के अंदर आपके जितने भी टैग्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे जितने भी सारे हैं वो मैं सारे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। और वहाँ पे हमारी क्वेरी क्या है, हमारे वहाँ पे हैं बटन। वहाँ पे मैंने बटन्स को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जितने भी बटन्स हैं ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ डिस्प्ले टेक्स्ट, और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ ब्लैंक। इसको एम्प्टी ही यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो एरिया है ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ये जो बटन है ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाया डिस्प्ले टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फायदा क्या है, मैंने ये क्यों बनाया। पहले यहाँ पे इन सारे बटन्स के लिए मैं एक लूप चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार लूप चला रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इन सारे बटन्स के लिए आइटम्स आप बटन्स, इन सारों के लिए मैं एक लूप चला रहा हूँ आइटम्स आप बटन्स। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक इवेंट भी मैं अप्लाई करूँ क्लिक का। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आइटम्स डॉट एड इवेंट लिस्ट लिस्टनर, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक एक इवेंट जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक इवेंट पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन यहाँ पे आप ये बूझे कि ये क्या है, लेकिन ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। जस्ट इसका लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ऑन क्लिक, यहाँ पे जो है ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट जो है हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टिक्स है ये बटन का, अब मैं इसको टारगेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ बटन टेक्स्ट।
इज इक्वल टू, यहां पे मैं चाहता हूं कि ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। यहां पे जितने इस बटन के, यहां पे जितने भी बटन्स हैं इसके अंदर जो भी टिक्स है वो मैंने इस बटन टिक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको, चलो यहां पे आप चेक कर लेते हैं कि ये काम क्लिक करता है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं यहाँ पे बटन टेक्स्ट, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और यहाँ पे इंस्पेक्ट में आ रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे ये जो ई था ये अपर केस में, इसको कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बटन जो है सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब इसके ऊपर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इफ जो बटन टेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे ये जो हमने इनर इस बटन का जो टेक्स्ट था इसके अंदर, ये हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, जब भी इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट जो है ये चेक कर रहा हूं कि ये टेक्स्ट अगर CLR का बराबर है, इसके इक्वल है, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट का वेरिएबल बनाया था एम्प्टी, ये तो आपने ये क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्प्ले वेरिएबल है ये वाला, यहाँ पे ये मीन, यहाँ पे ये डिस्प्ले जो मैंने सेलेक्ट किया है ये इनपुट टेक्स्ट का, तो आपने इसका वैल्यू जो है वो क्या करना है, उसमें आपने ये डिस्प्ले टेक्स्ट जो है आपने डालना है। यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखें, जब भी इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे इस डिस्प्ले का, इस इनपुट का जो वैल्यू है वो आपने क्या रखना है, एम्प्टी रखना है। ठीक है, इसके अलावा एल्स इफ यहाँ पे मैं लगा रहा हूं कि अगर बटन टेक्स्ट जो है वो इक्वल हो, तो आपने क्या करना है, जो डिस्प्ले डॉट वैल्यू है मीन यहाँ का, इस डिस्प्ले मीन कि इस डिस्प्ले का वैल्यू जो है, वैल्यू को आपने क्या असाइन करना है, यहाँ पे एक फंक्शन है इवेल करता क्या है, यहाँ पे मैं पेन खोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक स्ट्रिंग ले रहा है। आपका स्ट्रिंग ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग होता है डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर आपका स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन के आपका स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो ये इवेल फंक्शन करता क्या है कि मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रिंग है 2 + 2, तो ये इन दोनों को ये प्लस करता है या माइनस करता है इवेल। तो आपने इवेल क्या करना है, आपने ये जो डिस्प्ले टेक्स्ट है ये इवेल करना है और ये फिर इसके अंदर डालना है। फिलहाल इसके अंदर ये एम्प्टी है, तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं फिलहाल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्स, मिसाल के तौर पे किसी ने ये बटन भी नहीं दबाया या इक्वल भी नहीं दबाया, तो आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले टेक्स्ट है इसको आपने प्लस करना है और असाइन करना है, मीन अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर आपने यूज करना है और इसको आपने असाइन करना है क्या, बटन टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये पेन फिर से खोल रहा हूँ यहाँ पे नीचे, कि यहाँ पे मैंने 2 इंसर्ट किया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर 2 आया, यहाँ से मैं हटा, आप यूँ समझ लें कि ये एक बॉक्स है, यहाँ पे मैंने 2 दबाया तो ये 2 यहाँ पे आया। ठीक है, ये 2 यहाँ पे आया, तो ये जो डिस्प्ले टेक्स्ट है और बटन टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैंने 2 दबाया तो ये जो बटन टेक्स्ट है ये डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर चला गया। ठीक है, चला गया। मैंने यहाँ पे फिर से मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 दबाया, तो ये जो 4 है ये बटन टेक्स्ट, तो ये इस डिस्प्ले टेक्स्ट के साथ
कंकेटिनेट हो जाएगा। मीन कि ये पहले 2 था और इसके साथ अब 4 भी आया। यहाँ पे मैंने 6 किया तो यहाँ पे इसके साथ 6 भी आया। यहाँ पे ये असाइन भी कर रहा है और कंकेटिनेट भी कर रहा है। ठीक है, कंकेटिनेट होने के बाद यहाँ पे आपने करना क्या है कि डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो है उसको आपने असाइन करना है ये डिस्प्ले टेक्स्ट। ठीक है, मिसाल कि यहाँ पे किसी ने भी अगर यहाँ पे क्लियर का बटन किसी ने नहीं दबाया, इक्वल का भी किसी ने नहीं दबाया, अगर किसी और ने कोई भी बटन दबाया तो आपने करना है कि वो बटन टिक्स जो है आपने डिस्प्ले टेक्स्ट में डालना है। अगर किसी और ने फिर से बटन प्रेस किया तो आपने वो बटन जो है उसके अंदर जो टिक्स है, जो वैल्यू है, वो आपने डिस्प्ले टेक्स्ट के साथ आपने कंकेटिनेट करना है। कंकेटिनेट करने के बाद वो जो डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर जो स्ट्रिंग बन गया वो आपने क्या करना है डिस्प्ले डॉट वैल्यू के अंदर आपने डालना है। मीन कि यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पे शो करवाना है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे मैं 6 कर रहा 6 प्लस 6 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 बटन मुझे आया। अब यहाँ पे मैं प्लस, यहाँ पे अब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ कि +2। अब यहाँ पे मैं क्लियर के ऊपर अगर दबाऊंगा यहाँ पे क्लियर के ऊपर तो यहाँ पे होगा ये कि ये जो डिस्प्ले टेक्स्ट है ये एम्प्टी है और ये बटन टेक्स्ट जो है क्लियर का बराबर है। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले टेक्स्ट है ये असाइन हो जाएगा किसको, डिस्प्ले डॉट वैल्यू को। डिस्प्ले हमारा ये है और ये क्या है, ये हमारा इनपुट है। यहाँ पे ये हमारा ये इनपुट है। टाइप टेक्स्ट आईडी, ये मैंने आईडी के जरिए ये सेलेक्ट किया तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो एम्प्टी होगा। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया, मीन कि अब ये एम्प्टी है। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ 2 + 2। अब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने क्लियर के ऊपर क्लिक नहीं किया और किसी ने क्लिक किया इक्वल के ऊपर तो आपने क्या करना है, इवेल करना है। इवेल क्या करना है, डिस्प्ले टेक्स्ट। डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर क्या है, ये है 2 + 2 है। इन दोनों को अब क्या करेगा, ये ऐड करेगा। ऐड करने के बाद ये डिस्प्ले डॉट वैल्यू के अंदर डाल देगा। मीन कि यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट टेक्स्ट है, जो बॉक्स है, उसके अंदर हमें ये शो करवा देगा। मैं यहाँ पे इक्वल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नजर आ गया। मैं फिर से यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये हट गया। यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि 2 + 3 × 2। यहाँ पे मैंने ये न क्लियर दबाया न इक्वल दबाया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बटन टेक्स्ट डिस्प्ले टेक्स्ट के साथ कंकेटिनेट हो रहा है, उसके अंदर असाइन हो रहा है और वो फिर हमें यहाँ पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू के अंदर नज़र आ रहा है, जो कि ये अब नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इक्वल दबा रहा हूँ तो यहाँ पे इससे जो आता है वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये था मिनी प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट का और ये लास्ट क्लास था बिगिनर जावास्क्रिप्ट कोर्स का। तो मुझे उम्मीद है ये सब कुछ यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।